साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के रही, एफआईडी डाटा सहित 3 बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के रही, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। तो पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एफआईडी डाटा भी आ चुका है, मार्केट कहां ओपन कर सकती है यानी गैप अप या गैप डाउन, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम इन चीजों को कवर करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले एफआईडी डाटा एनालिसिस करेंगे, साथ में गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी और आज सुबह टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट कराया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस है, और कल भी मैंने वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट की ओपनिंग हुई। साथ में कुछ स्ट्रेटजी है जो मार्केट ओपन से रिलेटेड है, यानी कि आपको होल्ड अगर करते हैं तो वो स्ट्रेटजी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो वो मैं आगे डिटेल में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जो 99% दोस्तों मैं कह सकता हूं कि वर्क करती है होल्डिंग वालों के लिए। लेकिन कब करती है कब नहीं करती है, तो उसके भी कुछ पॉइंट है। तो पॉइंट टू पॉइंट साफ शुद्ध हिंदी में मैं आप सबको टेलीग्राम पर बता दूंगा, जाके हमेशा उस स्ट्रेटजी को जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब उसमें जो बातें बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है बस। तो अब यहां पर कुछ पॉजिटिव और निगेटिव अपडेट निकल के आ रही मार्केट से रिलेटेड, उसे देखेंगे। साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे और नॉन ट्रेडिंग जोन आप सबको देने वाला हूं, जो मैंने आप सबको कल प्रोवाइड किया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उसी जोन में मार्केट घूम घूम के रह गई है जो जोन प्रोवाइड किया था। बैंक निफ्टी भी देखिए यहां पर 3 जगह कितना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट लिया है, यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग जोन का मैंने यहां पर डाउन साइड का रेंज बनाई थी उसको प्रॉपर बहुत ही अच्छे से देखो रिस्पेक्ट किया है, और यहां पर इसको ब्रेक किया है तो केवल 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। जो यहां पर जो जोन बताया था कि देखिए इस जोन पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, तो इसलिए आप सबको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन के साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं कल के लिए। तो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो देखिए, उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी स्थिर, बाजार में खरीदारों और बिकाउलों का घमासान जारी। मैंने आप सबको टेलीग्राम पर बताया कि देखो दोनों तरफ का डाटा जबरदस्त क्रिएट हुआ है, इसलिए यहां पर अगर बायर्स थोड़ा मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो सेलर्स ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें नीचे लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो एफआईडीआई के अगर डाटा की बात करें तो आज इसका डाटा आ चुका है, यानी कि 9/12/24 का डाटा आ चुका है। और मैंने कल आप सबको एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट प्रोवाइड किया था, जिसमें प्रीवियस लगभग 5-6-7 दिनों का जो है एफआईडीआई का डाटा एनालिसिस कराया था, और साथ में ये बताया था कि देखिए एफआईडीआई को लेकर सिंपल एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, और वो है कि देखिए एफआई मार्केट में आ चुके हैं और डीआई भी, तो दोनों में कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहेंगी। अगर एफआई ने बाय किया तो डीआई सेल करेगा, डीआई बाय करेगा तो एफआई सेल करेगा। तो ये चीजें सिंपल सी बात है चलती रहेंगी। जब कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ी न्यूज, बड़ी अपडेट आती है तो दोनों तरफ से अब हमें बाइंग देखने को मिलती है और मार्केट सीधा 1.5-2% बूम कर जाती है। या कोई ऐसी बैड न्यूज आ गई तो दोनों ने सेलिंग कर दिया तो मार्केट सीधा 1-2% डाउन चली जाती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एफआई और डीआई ये दोनों कहीं ना कहीं अब मार्केट में कहीं ना कहीं इनका जो है इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा, यानी कि कभी एफआई कभी डीआई, कोई ज्यादा बाय करेगा कोई ज्यादा सेल करेगा। तो आज अगर देखेंगे तो एफआई 724 करोड़ की केवल बाय किया है, लेकिन डीआई ने थोड़ा सेलिंग ज्यादा किया है, यानी कि 1648। अब ये डीआई ने सेलिंग क्यों किया है या डीआई जो है अच्छा खासा बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीजन है। अब मैं आगे आप सबको पॉइंट टू पॉइंट इसको भी क्लियर करने वाला हूं कि देखिए डीआई जो है, एफआई तो चलिए ठीक है ये मार्केट में लौट चुके हैं, ये 99% आप मान सकते हैं, क्योंकि एफआई ने ठीक ठाक बाइंग जो मार्केट में कर लिया है। कल का डाटा मैंने आप सबको शेयर किया था, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताया था। लेकिन डीआई बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने बहुत ही ज्यादा कई ऐसे ट्रिगर निकल के आ रहे हैं जिनका भी ये वेट कर रहे हैं। तो वो आगे आप सबको मैं बताता हूं। मार्केट ओपन से रिलेटेड मैंने यहां पर स्ट्रेटजी भी बताई थी, सारी चीजें बताई थी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, वैसे ही हुआ। और उसके बाद में मार्केट से रिलेटेड की साइडवेज है, आपको क्या करना चाहिए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं मैंने आप सबको टेलीग्राम पर बता दिया था कि देखिए साइडवेज है और आपको वेट एंड वॉच करना है। सही डायरेक्शन मिलने पर ही आपको वर्क करने की कुछ जरूरत है, और सही लेवल मिलने पर। तो सिंपल आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से 120 पॉइंट में ही, निफ्टी केवल 120 पॉइंट के मूव में रही। मतलब आज का अगर लो और हाई दोनों मिला लिया जाए तो केवल 120 पॉइंट। अब इस जो है मतलब रेंज में या इस कह सकते हैं जोन में घुसने का मतलब यह हुआ ओवरऑल लॉस, क्योंकि यहां पर जब बड़ा मोमेंटम या बड़ी डायरेक्शन नहीं मिलनी है तो ओवरऑल लॉस ही होना है।
बैंक निफ्टी में जो नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था उसमें देख सकते हैं डाउन साइड में यहां पर जो कितना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट लिया है, यानी कि 3-4 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट प्रॉपर किया है जो मैंने बताया था। यानी कि देखिए यहां पर ये जो लेवल आप सबको प्रोवाइड किया था और ऊपर का जब ये ब्रेक किया तो केवल 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहां से सीधा नीचे आई है, लेकिन ये जब नीचे आई तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि मार्केट इतना ज्यादा यहां पर रीटेस्ट कर दिया, इतना ज्यादा रीटेस्ट कर दिया, या तो स्टॉप लॉस केवल हिट किया और या तो आपने मान लीजिए पुट ही यहां पर बाय कर लिया, यानी डाउन साइड का ही पोजीशन कर लिया। लेकिन ये इतना स्लो मोड में यहां तक आई है कि आपका कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है उसको खाते हुए, थीटा डिके करते हुए यहां तक पहुंची। यानी कि अगर आपने यहां पर 100 रुपए में बाय किया तो वो कहीं ना कहीं अगर आपने पुट ही बाय किया तो वो यहां तक आते आते आपका 100 ही रहेगा, भले ही इस चीज को समझिएगा। तो ऐसी चीज में एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, तो फिर हमें ओवरऑल लॉस ही होना है। इसलिए हमें सही टाइम सही चीजों का वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि कल हमें गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है या गैप डाउन। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने के बाद मैं आप सबको अपना ओपिनियन देने वाला हूं कि मार्केट किस प्रकार ओपन कर सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें निफ्टी 50 में अगर देखेंगे 24,619 के एवज में, गिफ्ट निफ्टी में 24,722, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है। तो सिंपल सा यहां पर आपको समझना है कि गैप अप ओपन का पूरा चांस है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां से तो ये क्लियर होते हुए देखने को मिले। हालांकि एक बार मैं आप सबको सुबह जब अपडेट कराऊंगा तो उसको ज्यादा आप डेफिनेट मान के चल सकते हैं, यानी कि उसको ज्यादा क्लियर मान के चल सकते हैं। तो यहां पर अगर अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो गैप अप ओपन का चांस है, लेकिन यहां पर जो पोजीशन डाटा क्रिएट किया गया है इससे काफी कुछ क्लियर होने वाला है, तो इसे अच्छे से जरूर समझिएगा। अब क्लोजिंग कितने पर हुई है? 626 पर क्लोजिंग हुई है। तो 700 पर अगर हम देखेंगे, यानी तेजी साइड जाएंगे 700 और मंदी साइड जाएंगे तो 600, तो इन दोनों को सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। इसके बाद अदर डाटा हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए 700 यानी कि जस्ट 626 पर क्लोजिंग हुई और जस्ट इसके ऊपर यानी 700 पर लगभग 4 लाख पोजीशन क्रिएट की गई है, ठीक है, लगभग 4 लाख। यहां पर अगर हम 600 पर देखेंगे तो 2,02,000, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो मार्केट की ओपनिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है, क्योंकि ये जो डाटा है मार्केट ओपनिंग में काफी ज्यादा अपना अहम रोल निभाता है। देखिए ये डाटा जो है ये कहीं ना कहीं मार्केट जब लाइव रहती है तो उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन ओपनिंग ये क्लोजिंग डाटा है तो ये ओपनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए इस डाटा को एनालिसिस करना समझना काफी जरूरी है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब यहां पर देखिए 500 की बात करें तो 2,50,000 पर एक हमें ठीक ठाक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर हर लेवल पर 2,66,000, 1,80,000, 4,35,000, यानी कि अगर गैप अप ओपन करती है मार्केट तो इस रेंज को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर यहां पर भी इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर देखा जाए तो यहां पर तेजी साइड में 700 और 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए होने वाला है, ठीक है। अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो ये 500 काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर जबरदस्त सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर 500 के नीचे आती है तो एक ठीक ठाक फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी और एक बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो जो भी चीजें हैं वो मैं आप सबको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। मार्केट से जुड़ी जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीजें होती हैं या जो भी डाटा है, कोई भी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं उस पर शेयर करता रहता हूं। तो आपको टेलीग्राम में जो लिंक मिलेगा उसी से जाके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड मैंने आप सबको बता दिया सारी चीजें। अब यहां पर टेलीग्राम पर मैं सुबह एक मैसेज डाल दूंगा जिससे और भी चीजें एकदम 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर मैंने आप सबको एक चीज प्रोवाइड किया था, अगर बैक टेस्ट की बात करें मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो मैंने अभी आपको चार्ट पर दिखाया ये वही चीज है। चार्ट पर भी वो चीजें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं और साथ में यहां पर लिख के भी प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप इसको ध्यान भी रखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मार्केट में आपको वर्क करते हुए कैसे देखने को मिलती है। तो ये कल के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसे देखिए
24,620 के नीचे अगर आती है तो आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है। तो आज का लो हमें 580 देखने को मिला। हालांकि एक चीज मैं आप सबको बता दूं, जब मार्केट साइडवेज रहती है तो उसमें कोई भी टेक्निकल चीजें फिर सही से काम नहीं कर पाती हैं। पहली चीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो साइडवेज में टेक्निकल चीजें काम नहीं करती हैं जल्दी, और दूसरी चीज जब कोई बड़ी इवेंट आती है या बड़ा न्यूज आता है तो उसमें टेक्निकल चीजें काम नहीं करती हैं। यानी कि मार्केट में जैसे कोई एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट 1%, 1.5%, 2% कहां तक बढ़ता जाएगा कुछ पता नहीं, सभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा कुछ पता नहीं। वैसे ही अगर कोई ऐसी बैड न्यूज आ गई या मार्केट में गिरावट जैसे उस बीच में आप सबने देखा हो रही थी तो कुछ पता नहीं रहता था, हर दिन एक नया हमें फ्रेश लो देखने को मिलता था। ठीक है, तो जब मार्केट में इस तरीके से जब कोई ऐसी अपडेट आती है या कोई मार्केट में गिरावट मंदी से रिलेटेड कोई खबर आती है तो मार्केट जब डाउन साइड में एक बड़ी रेंज में ओपन होता है तो वो सारे टेक्निकल चीजों को ब्रेक करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब साइडवेज में 120 पॉइंट में यहां पर क्या चीजें कैसे वर्क करते हुए देखने को मिलेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब हाई हमें केवल 724-700 देखने को मिला और हमें ठीक ठाक मोमेंटम 750 के ऊपर मिलना था। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जब इस रेंज में ही मार्केट घूम घूम कर रह रही है तो वहां पर एंट्री लेने का मतलब हुआ लॉस। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो मैंने प्रोवाइड किया था 53,400 के नीचे आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है। तो हमें यहां पर आज का लो देखने को मिला 53,326 लो देखने को मिला, यानी कि सिंपल कह सकते हैं 60-70 पॉइंट का हमें केवल अंतर देखने को मिला लो साइड में, यानी कि 400 के नीचे केवल 60-70 पॉइंट देखने को मिला। तो ये भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था। तो सिंपल सा दोस्तों ये चीजें जो मैं प्रोवाइड करता हूं इससे मार्केट की थोड़ी सी डायरेक्शन क्लियर होती है। तो जब कोई डायरेक्शन बनी ही नहीं तो क्लियर कहां से होगी। अब ये कल के लिए ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है। क्योंकि वीडियो में दोस्तों जब मार्केट क्लोज होती है 3 बजे से लेके और फिर शाम तक लगभग 6-7 बजे तक पूरा अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग चार्ट रीडिंग करना, अलग अलग सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म से सारे डाटा कलेक्ट करना, और ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद आप सबको प्रोवाइड करता हूं, इसलिए काफी लेट भी हो जाता है। तो लेकिन आप सबको मैं हमेशा अपनी तरफ से तो यही कोशिश करता हूं कि 100% सही चीजें प्रोवाइड किया जाए, और जो अच्छे से जब एनालिसिस किया जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी होगी। और इसीलिए जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं तो आप सब देख सकते हैं हमेशा 80 से 90% तक चीजें बिल्कुल सही वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये मैं बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं कि निफ्टी में जो आपका नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 24,580 से 680, यानी कि इसके बीच है तो आपको केवल वेट एंड वॉच करना है। उसके नीचे सस्टेन करने पर सेलिंग व्यू और इसके ऊपर सस्टेन करने पर आपको अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलना है। बैंक निफ्टी में भी इसी चीज को ध्यान रखना है। अगर तेजी साइड यानी कि बुल्स एक्टिविटी लेके चलनी है तो आपको 550 के ऊपर बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सस्टेन करना ही होगा, इसको ब्रेक करना ही होगा। और सेलिंग व्यू अगर बनेगा तो 53,300 के नीचे। ये था कल के लिए, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा जो है अपडेट जो निकल कर रही उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए टेक्निकल व्यू की बात किया जाए तो निफ्टी कुड रैली पोस्ट ऑन गोइंग कंसोलिडेशन इफ इट डिफेंड 24,500, बैंक निफ्टी नीड टू होल्ड 53,000। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं कि भैया निफ्टी के लिए 24,500 और बैंक निफ्टी के लिए 53,000 के ऊपर होल्ड करना यानी कि बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से मार्केट फिसलती है तो फिर ये कहीं ना कहीं बियर्स के हाथों में मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है, तो हमें ठीक ठाक फिर रेंज डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस लेवल पर आपको नजर बना के रखना है। साथ में ही काफी चीजें बताई गई हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आप सबको बता दिया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहां पर बताया गया है, वो मैं आप सबको आगे अभी अच्छे से नोट करा दूंगा, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको नोट करके रख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए शेयर मार्केट लोअर लेवल रिटेस्ट कर सकता है। डीआई अभी फ्रेश बाइंग से बच रहे हैं। अब डीआई देखिए बाइंग कर नहीं रहे, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया। तो हमें लोअर जो है कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे कि अभी आप सबको मैंने बताया कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो एक बार रीटेस्ट मार्केट कर भी सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को माइंड में आपको सेट करके रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अभी फ्रेश बाइंग है इससे बच क्यों रहे हैं मार्केट के सामने, यानी कि अभी कई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, 6-7 ऐसे ट्रिगर हैं जो मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं।
तो इसलिए अभी फ्रेश बाइंग से ये बच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर इवेंट, अपकमिंग इवेंट में एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट आने वाला है यूएसए का, इंडिया का आने वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा, इन्फ्लेशन रेट आने वाला है इंडिया का भी। और ये कब आने वाला है देखिए 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर। यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी बताया गया है कि प्रीवियस कितना था, एक्सपेक्ट कितना किया गया है, ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें अभी 11 और 12 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। तो इसके एक दिन पहले या उस दिन इसका इंपैक्ट आपको बहुत ही तगड़े से मार्केट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है और इनिशियल जॉबलेस डाटा आने वाला है इसे। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं, और ये भी 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, यानी 11 और 12 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो आप सब भी थोड़ा सा देखिए न्यूज पर जो है अपडेट बनाइए रखिएगा और अच्छे से थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सही चीजें क्लियर होने पर ही एंट्री करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप सबको हर बार बताता हूं, फिर से एक बार बता देता हूं, मार्केट में 3 कंफर्मेशन आपको मिलती है तभी एंट्री करिएगा। अब 3 कंफर्मेशन आपको कैसी भी हो, चाहे वो कैंडल हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, या कोई भी हो जो आपकी स्ट्रेटजी हो, 3 कंफर्मेशन से आपको मार्केट में अगर एंट्री करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका लॉस कम से कम होना है। साथ में आपको स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना है और लगाना है, ठीक। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक निगेटिव जो अपडेट है ये है कि भैया रुपया जो है फिर से 8 पैसे सरक गया है नीचे और वो आ गया है 84.74 पर यूएस डॉलर के मुकाबले। शेयर बाजार के सामने 2025 में आ सकती है 2 बड़ी चुनौतियां, यूबीएस सीईओ ने दी चेतावनी। देखिए नए साल 2025 में 2 बड़ी चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। इसमें पहली चुनौती ग्लोबल टैरिफ वार से जुड़ी है, वहीं दूसरी चुनौती भू राजनीतिक संघर्ष से जुड़ी हो सकती है। ये कहना है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव सर्जियो एमोर्टी का। यानी जब ये सब संघर्ष बढ़ते हैं तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल चीजें हो गई या वैश्विक चीजें हो गई, ग्लोबल मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और जब ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है तो ओवरऑल मार्केट पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। देखिए कैपिटल मार्केट शेयरों में दिखेगी जोरदार ग्रोथ, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी शानदार तेजी की उम्मीद। तो एक तरफ ये पॉजिटिव अपडेट भी निकल के आ रही है। दिनशा ईरानी ने कहा कि उनको स्टॉक मार्केट और वेल्थ क्रिएशन से जुड़े शेयर बहुत पसंद आ रहे हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ ही लोगों को जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी और लोगों की बचत का हिस्सा, बड़ा हिस्सा बाजार में आएगा, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट हमें आज कहीं ना कहीं सुस्त देखने को मिला, डाउन साइड में देखने को मिला, ठीक है। ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पर अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो 1.5%, 2.5%, 3%, 3.5% से ज्यादा की गिरावट हमें इन सब में भी देखने को मिली। तो कल के लिए सिंपल आपको ये चीजें नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो निफ्टी के लिए ये लेवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, और बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट रिवर्स होता है तो सबसे पहले निफ्टी में जो सपोर्ट मिलने वाला है वो है 24,450 से 500, और दूसरा मिलेगा 24,300 से 24,350। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,800 से 850 और 24,975 से 25,030, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 52,900 से 53,000, और इसके बाद है 52,750 से 850, और इसके बाद है 53,950 से 54,050, ये पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर दूसरे की बात किया जाए तो 54,250 से 54,350, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसे बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और करते हैं कल का ट्रेड प्लान। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, मैं आप सबको हर बार बताता हूं कि नॉन ट्रेडिंग जोन यानी कि NTZ आपको हमेशा लेके चलना है। देखिए जब इसमें जो नॉन ट्रेडिंग जोन है अगर ये क्लियर करती है मार्केट किसी भी साइड में, तभी हमें मार्केट की डायरेक्शन मिलेगी, और फिर उसी से आपको अपना सेंटीमेंट जो है पकड़ में आएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है। तो मैंने ये चीज़ें आपको अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको ये लेवल जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 650 के ऊपर जब तक नहीं निकलती है तो आप अपना बुल्स एक्टिविटी लेकर नहीं चलेंगे। 650, 680 को जब मार्केट ब्रेक करती है तो सबसे पहला लेवल आपको 720 का देखने को मिलेगा,
ठीक है, 24,720 मार्केट जाने वाली है अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो, इसके ऊपर यानी सस्टेन करती है तो। ठीक है, अब यहां पर 720 से लेकर 750 कितना, ध्यान से सुनिएगा, 720 से 750 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 720 से 750 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगती है तब ये आपको 800 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो बताया है इसे जरूर ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से, यहां पर आपको इंडिकेशन मिलने पर ही एंट्री आपको बनानी है। इसके बाद में अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आपको 800 तक जाते हुए देखने को मिलेगी निफ्टी। लेकिन अगर यहां पर मार्केट कहीं से भी घुमाने की कोशिश की गई तो यहां से जैसे ही अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है यानी कि 580 के नीचे अगर आती है तब आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और सबसे पहले 520 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 520 के नीचे आपको अलर्ट रहना है 500 के पास में, यानी कि 500 के जस्ट पास 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर आपको वहां पर ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि वहां पर मार्केट जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर हिट करती है। जैसे कि अगर इसको ऊपर रहना है तो नीचे केवल एक 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का विक बनाएगी ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये ऊपर निकल जाए। और इसी तरीके से जब नीचे आना होता है तो 500 के नीचे आने पर ये एक दो बार क्या करती है कि 500 के ऊपर 10 पॉइंट 20 पॉइंट जाती है, वहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके फिर रिवर्स होती है। तो इस रेंज में 500 के रेंज में आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद आपको जब इससे भी 500 के नीचे सस्टेन करने लगे, जैसे कि 480 के नीचे अगर आती है तब आपको यहां पर 430 और 440 तक का लेवल, 430 440 तक का लेवल आसानी से फिर देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं टेलीग्राम पर लाइव आप सबके साथ चीजें अपडेट कराता रहूंगा, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए यहां पर जो हमें गिरावट देखने को मिली, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि ये इस तरीके से गिरावट हुई है जो बार बार रिटेस्ट करके मार्केट यहां आई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। पहले इस चीज को समझिएगा, जैसे कि यहां पर अगर देखेंगे इस जगह से मार्केट किस तरीके से आई है, लेकिन यहां से ठीक ठाक हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पास लेवल है यहां पर 300, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये कुछ एम पैटर्न भी बना रही है, ठीक है, क्या बना रही है, एम पैटर्न भी इसमें बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां से मार्केट 300 के ऊपर जब तक रहती है तब तक आपको अपना तेजी साइड का ही मोमेंटम लेके चलना है। हालांकि आपको तेजी साइड में ट्रेड प्लान नहीं करना है, लेकिन आपको अपना ये लेके चलना है कि हमें 300 के ऊपर बुल्स का ही सेंटीमेंट लेके चलना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 300 के नीचे जब ये सरकेगी तो फिर हमें सिंपल 53,180 तक का लेवल देखने को मिलेगा। सबसे पहला लेवल यही खुलेगा 300 के नीचे, ध्यान रखिएगा। नॉन ट्रेडिंग जोन तो मैंने आप सबको बता दिया है, तो 180 तक आते हुए तुरंत आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसानी से। इसके नीचे भी अगर थोड़ा सस्टेन करती है तो यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि इस रेंज में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके नीचे भी आती है मार्केट तब आपको 53,000 और 53,000 के नीचे आपको 52,900 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं यहां से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने के, तो यहां तक आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और विद स्टॉप लॉस आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। लेकिन यहां से अगर इस रेंज के ऊपर निकलती है, मैंने आपको बताया 550 के ऊपर, तो 550 के ऊपर सस्टेन करती है, यानी कि 600 के पास अगर आती है मार्केट और यहां पर रहती है, तो यहां से इस लेवल को ब्रेक करने पर आपको बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तब आपको 800 तक का लेवल देखने को मिलने वाला है। तो 800 से 830 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज रहेगी, रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और इसको भी सस्टेन कर जाती है तो फिर 54,000 के पास, यानी कि आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस माइनस इसमें लेके चलना है 54,000 में, वहां पर अलर्ट रहना है और वहां पर जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबको मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कराता रहूंगा जैसा भी डाटा क्रिएट होगा मार्केट में, तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन जरूर ध्यान रखना है जिससे आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो सके। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पर मार्केट से जुड़ी पल पल की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।